नमस्कार, कैसे हैं आप? फ्राइडे स्टोरी टेलिंग में आपका स्वागत है। तो आज की एक स्टोरी है एक माँ की जो बहुत परेशान थी। उसका इकलौता बेटा था और भगवान का दिया उनके पास सब कुछ था। घर था, गाड़ी थी, सब कुछ था और वो भगवान की बहुत सेवा हर जगह पे, साईं बाबा और साथ में भंडारा कराना बाबा के नाम का ये वो। खैर परेशान रहती थी क्योंकि जो उनका बेटा था वो उनकी कहना नहीं मानता था। एक ही बेटा था। तो वो एक दिन बड़ी हताश होकर पंडित जी को कहती कि मैं इतना कुछ करती हूँ भगवान के लिए और भगवान देखो क्या कर रहा है। मेरे बेटे की लाइफ में कितनी ट्रबल है, कितना उसका बिजनेस नहीं चल रहा ठीक, वो मेरा कहना नहीं मानता है। तो पंडित जी कहते हैं आप प्रार्थना कीजिए, भगवान पे विश्वास रखिए। खैर ये बात को किए हुए काफ़ी टाइम हो जाता है और एक दिन आंटी का हो जाता है एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो चली जाती है कोमा में चली जाती है। तो वहाँ पे भगवान उनको मिलने आते हैं। तो कहती है मैं साईं बाबा मिलने आए हैं तो मैं तो धन्य हो गई। कहते हाँ, तुमने इतना भंडारा कराया, मैं इतनी बार आया, कई बार तुमने खाना खिलाया, कई बार मेरे भक्तों ने मेरे को खाना खिलाया तुम्हारे भंडारे से। मतलब इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो कहती इस बात का क्या मतलब है? कहते इस बात का मतलब यही है कि तुम भंडारा तो करती थी और मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि मैं इंसान के रूप में भी हूँ, मैं जानवर के रूप में भी हूँ। अपने दिल में थोड़ी करुणा रखो। पर तुम्हारे दिल में कोई करुणा नहीं थी जानवरों के लिए। और तुम हर बारी में जब भी तुम्हारे पास आता था तुम मुझे मार दी थी। और तुमने कितनी बार तो मुझे जहर दे के मारा है। कहती नहीं नहीं। फिर वो उसको ध्यान आता है कि उसने कितने कुत्तों को जहर दिया है। गली में कुत्ते आते गंदगी बहुत फैलाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हें चलना है तो चलो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। तो वो कहती हाँ, जीवन में कुछ रखा तो नहीं, चलते हैं। तो उसको एक अंधेरी गुफा के अंदर ले जाते हैं। कहते जाओ तुम यहाँ पे रहोगी। अरे ये क्या है, मुझे तो स्वर्ग मिलना चाहिए। मैंने आपकी इतनी पूजा करी है, मैंने इतना आपका नाम का प्रचार किया है, मैंने तो भंडारे लगाए हैं और आप मुझे यहाँ कहाँ भेज रहे हैं? कहती वो तुमने किया इसीलिए मैं तुम्हें खुद लेने आया हूँ। लेकिन तुम्हारे कर्मों का भुगतान तो तुम ही करोगी ना, मैं तो नहीं करूँगा। तुमने कौन सा मुझ पे पूरा विश्वास किया? क्यों? मेरा पहला लेसन है श्रद्धा रखना। तुमने मेरे पे श्रद्धा रखी और मैं तुम्हारे सामने ज्योतिषी के रूप में आया। मैंने तुम्हें उपाय दिए। तुमने क्या किया? तुमने अपने बच्चे का भी, मेरे बच्चे का ठीक हो, सामने वाले बच्चे का बुरा हो तो उसके घर में अपना उतार के डाल दिया। फिर उसका बुरा हुआ, तुम्हारा बच्चा थोड़ा फला फूला। तुमने मुझ पे श्रद्धा नहीं रखी, तुमने मेरे ही बंदे को दुख दिया और तुम कहती हो कि तुमको मुझ पे श्रद्धा है। मैंने तुम्हें कहा था वर करो, तुमने किया नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा अपने दिल में करुणा जगाओ, करुणा रखो इंसानों के लिए भी और जानवरों को लिए भी। और तुमने कितने जानवरों को जहर दे के मारा है। गली में गंदगी बहुत होती है, गली में वो बहुत होता है। मैं हर बार तुम्हारे पास जानवर के रूप में आया, तुमने भंडारे लगाए। मैं जब जानवर के रूप में आया तुमने क्या किया? तुमने मुझे मार भगाया, तुमने पत्थर उठा के फेंके। जिन्होंने मेरी सेवा करने की कोशिश की, जिनके पास मैं जानवर के रूप में गया, तुमने क्या किया? तुमने उनको भी बदनाम किया। मेरा चौथा लेसन ये था कि कभी भी किसी के बारे में अपशब्द ना बोलो, ज़रूरत से ज़्यादा गॉसिप मत करो। तुमने की। तुमने जाके झूठ बोला, लोगों के बीच में झूठ फैलाया और तुमने मेरे भक्तों को परेशान किया। मैं सिर्फ साईं बाबा नहीं हूँ, मैं शिव भी हूँ, मैं गुरु नानक भी हूँ, मैं जीसस भी हूँ, मैं सब हूँ। लेकिन मैं उसके दिल में नहीं रह सकता जिसके दिल में सिर्फ दूसरों का बुरा करने का ख्याल आए, जिसके दिल में करुणा ना हो, जिसके दिल में अपशब्द बोलने का विचार आए, जिसके दिल में ज़रूरत से ज़्यादा किसी का बुरा करने का विचार है। तो तुमने कैसे सोचे? तुमने तो मुझे अपने दिल में जगह नहीं दी। तुमने मेरा प्रचार करके सोचा कि तुमको स्वर्ग मिलेगा।
और इस बात को समझ लो, मैं कर्म शक्ति में विश्वास रखता हूँ। जो ज़रूरत से ज़्यादा मेरा नाम लेता भी है और वो अपने कर्म उल्टे करता है, ये सोच के कि उसको स्वर्ग मिलेगा, अपना भला सोच के सामने वाले का बुरा सोच के, मैं ऐसी जगह नहीं रहता। और ऐसे लोगों को मैं ऐसी गुफाओं में ही डालता हूँ। जाओ, तुम्हारा घर यही है। वो अंदर जाती है तो एकदम अंधेरा, वो कुछ देख नहीं पाती, कुछ समझ नहीं पाती, उसके बदन पे कीड़े रेंगते हैं, वो चिल्लाती है, चीखती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। पर मैंने जो किया अपने बच्चों के भलाई के लिए किया। तुमने अपने बच्चों के भलाई के लिए क्या किया? तुमने अपने होने वाली बहू को कितना दुख दिया, तुमने अपने बेटे के कान भरे और उनकी शादी टूट गई। सिर्फ तुम ये चाहती थी कि वो तुम्हारा ही सुने, तुम्हें ही पूजा करे, लेकिन अपनी माँ, अपनी बीवी को पूछे ना, अपना घर ना बसाए। तो तुम सोचती हो कि मैं ऐसे जगह रहूँगा, ऐसे इंसान को मैं अपना भक्त कहूँगा। मैं हर जगह हूँ, मैं पौधों के रूप में हूँ, मैं इंसानों के रूप में हूँ, मैं जानवरों के रूप में हूँ। मैं हर अपने भक्त की अपने तरीके से मदद करने आता हूँ। अगर मैंने किसी को तुम्हारे पास मदद मांगने भेजा और तुमने उसके ही अगेंस्ट गॉसिप करी बजाय उसकी मदद करने की, तो तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिना वजह, बिना किसी सबूत के लोगों को बदनाम करती फिरती हो, किसी का घर बसने नहीं देती, तो तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं। बहुत पछतावा होता है, पर अचानक उसकी आँख खुल जाती है और वो देखती है कि वो तो हॉस्पिटल में है। उसके घर वाले खुश होते हैं कि चलो, कोमा से हस्बैंड ही होता है क्योंकि बेटा उससे बात नहीं करता। तो वो कहती कि क्या हुआ? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम तो कोमा में थी 4-5 दिन से। तो अचानक वहाँ पे पंडित जी आते हैं उनका हाल चाल पूछने। कहते कैसे हुआ वो? तो कहती है, पंडित जी मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है और मेरे को ऐसे ऐसे साईं बाबा ने बोला है। वो बोलते हैं, तुम रोज़ साईं बाबा को आके मेरे पास आके पूछती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो अब तुम्हें जवाब मिल गया ना। अब अपने कर्म को जितना सुधार सकती हो सुधारो, जितने लोगों की मदद कर सकती हो करो, और बिना सोचे समझे, बिना किसी सबूत के किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद करो। ज़रूर तुम्हारा भला होगा। वो बोल के दूसरी तरफ मुंह करती है, देखती है सामने पंडित का है, हैरान रह जाती है। कुछ टाइम बाद ठीक होके जाती है जब, तो पंडित कहते हैं, अच्छा आप बीमार थी, मुझे तो पता ही नहीं। क्यों, आप मेरे साथ हॉस्पिटल में मिलने आए तो थे? मैं तो तुम्हारे पास आया ही नहीं था। तो वो समझ जाती है कि मेरे पास भगवान आए थे और भगवान मुझे चेतावनी दे गए हैं और मुझे ये कोशिश करनी है कि मैं सही रास्ते पे चलूँ और अपने दिल में करुणा जगाऊँ, दूसरों को माफ़ करने की क्षमता को जगाऊँ, दूसरों का अच्छा करूँ। पेड़ पौधे, जानवर, इंसान जो भी मेरे रास्ते में आए, मैं उनसे माफ़ी मांगूँ और उनका भला ही सोचूं और भला ही करूं। उसी में मेरी भलाई है। तो आशा करती हूँ ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। तो फिर मिलेंगे अगले फ्राइडे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए